Hi everyone, today we draw the graph of fx is equal to cosec x। इससे पहले वाले वीडियो में हमने sin x, cos x, cot x, tan x के ग्राफ को डिस्कस किया था। स्टूडेंट, ग्राफ को अलग अलग समझाने का मकसद ये है कि हम ग्राफ के बारे में पूरा ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पॉजिटिव, हर चीज़ देख लेते हैं। और ये 6 ग्राफ अगर आप अलग अलग पढ़ लेते हो तो आई होप आप जो भी क्वेश्चन होगा उसको ग्राफ के थ्रू से इजीली कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कोसेक एक्स का ग्राफ क्या हो कर रहा है, और जो पहले हमने जो भी ग्राफ बनाया है और उसका डिस्कशन किया है उससे आपको लग जाता होगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये सारी चीज़ आप जान जाओगे। कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये सारी जानकारी आपको इस ग्राफ से मिल जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया है। फिर एक बार डिस्कस करते हैं। ऐसा बार बार करने से ये होगा कि आपके सामने कोई दूसरा फंक्शन अगर आएगा तो वो भी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, उसका डिस्कशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं अपना ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स फॉर ऑल एक्स। अब बताओ एक्स क्या होगा, एक्स क्या नहीं हो सकता है, एक्स क्या नहीं हो सकता। यहाँ आपको मैंने बताया था पहले कि ये ग्राफ, ये कोसेक एक्स का ग्राफ है, और इसको हमने ये बताया था कि कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। साइन एक्स, तो साइन एक्स अगर 0 होगा तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स अनडिफाइन हो जाएगा। यानी उस पॉइंट को निकालना है जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो जाएगा। तो दिस विल बी 0, साइन एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ लिख देंगे एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई एंड एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इसीलिए लिखा रहता है यहाँ पे कि एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इस फंक्शन को कहीं लिखा जाता है तो ये टर्म भी साथ में लिख दिया जाता है। जैसे ही एन पाई रखोगे ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो एन पाई को हम इससे निकाल दे रहे हैं। जैसे मान लो पाई पे हमको कोसेक का वैल्यू नहीं मिल रहा है, इनफाइनाइट चला जा रहा है। 2 पाई पे भी हमको कोसेक का वैल्यू नहीं मिल रहा है, इनफाइनाइट चला जा रहा है, इसीलिए इसको हमने निकाल दिया है। फर्स्ट अब इसका डिस्कशन करेंगे कि क्या इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन देखो, डोमेन क्या होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले वीडियो में जो भी हमने ग्राफ बनाया उसको आपको देख के लग जाना चाहिए कि पूरा आर रियल नंबर दिया हुआ है एक्स एक्सिस को, इस पे फंक्शन डिफाइन हुआ है, लेकिन कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है। यहाँ पे आपको फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, यानी पाई पे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो पूरे रियल नंबर पे तो वैल्यू मिल रहा है, लेकिन कहाँ वैल्यू नहीं मिल रहा है आपको, पाई पे, यानी कितने नंबर एन पाई पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसलिए डोमेन इज इक्वल टू आर माइनस एन पाई एंड एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर होना चाहिए। जहां आपका ग्राफ इन्फिनिटी को चला जा रहा है, यानी जहां ये फंक्शन इन्फिनिटी बन रहा है, उस जिस पॉइंट पे ये इन्फिनिटी बन रहा है उस पॉइंट को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, हम निकाल देते हैं। दैट मीन्स द डोमेन ऑफ योर फंक्शन कोसेक एक्स इज नथिंग बट आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। बस हमने क्या किया, पूरे रियल नंबर में से इस पॉइंट्स को निकाल दिया। दूसरा, अब सेकेंड पॉइंट, दैट इज रेंज ऑफ कोसेक एक्स। तो रेंज को भी हमने आपको क्लियर बताया था। रेंज ये देखना है कि हमारा फंक्शन वाई एक्सिस पे कहाँ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मेजर किया है। क्या ये पॉइंट रेंज में है, क्वेश्चन, क्या ये पॉइंट -1/2 रेंज में है, 1/2 रेंज में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 पे एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो आपके ग्राफ को कट नहीं कर रहा है, यानी वो पॉइंट रेंज में नहीं है। तो रेंज देखो बेटा क्या होगा, नीचे -∞ to 1, देखो अपना ग्राफ ऐसे ही आके नीचे तक चला गया है, तो रेंज क्या हो जाएगा, -∞ to 1 क्लोज इंटरवल यूनियन, देखो 1 से एबव और -1 से बिलो गया है, तो यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये इसका रेंज हो जाएगा। किसी भी ग्राफ को ऐसे ही हम हैंडल करेंगे। ये देखेंगे कि हमारा फंक्शन का ग्राफ कहाँ तक गया। आपको बताया था इस 1 से -1 के बीच में आप
1 से -1 के बीच में आप कोई भी पॉइंट ले लो और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करोगे तो कट नहीं करेगा। तो ये रेंज हो गया। दूसरी चीज़ है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। देखो जो वैल्यू यहाँ मिला है वही वैल्यू यहाँ मिल गया, फिर इस तरह से पीरियोडिसिटी को मेंटेन किया हुआ है। ये वैल्यू यहाँ मिल गया, ये वैल्यू मिल गया। तो इसका जो पीरियड होगा इस पॉइंट से इसको माइनस करते हैं, इस पॉइंट से इसको माइनस करेंगे तो 3π/2 माइनस π/2 दिस इज इक्वल टू 4π/2 दिस इज इक्वल टू 2π। इट मीन्स पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2π, यानी हर 2π के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करेगा। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी के बाद ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अपने डोमेन पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है, एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन, अपने डोमेन पे डिफरेंशिएबल है। देखो कंटिन्यूटी का अलग कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट ये है कि ग्राफ जहाँ तक ब्रेक नहीं हुआ है वहाँ तक कंटिन्यूअस है। तो ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ, केवल n π पे ब्रेक हुआ है और n π डोमेन के अंदर है नहीं, तो अपने डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरी चीज़ डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या चेक करते हैं कि आपका जो कर्व है कहीं इस तरह से नहीं बना हो, जिससे कंटिन्यूअस तो हो लेकिन पीक पॉइंट ना मिले, तो उस पॉइंट पे ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो इसके जहाँ ये अनडिफाइंड है उसको छोड़ देते हो। इसलिए फंक्शन अपने डोमेन में क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है और पॉजिटिव निगेटिव के बारे में। तो ये सब भी आपको पता हो गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 पाई और 3π/2 2π। देखो यहाँ इसका यूज क्या होगा, जैसे मान लो आपको लिख दिया जाएगा कोसेक x इज इक्वल टू -1/2 तो आपको चेक करना है कि किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकता है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने के लिए इसको जानना जरूरी है। देखिए फर्स्ट का क्वाड्रेंट 0 फ्रॉम π/2, 0 से π/2 के बीच में फंक्शन एबव द ग्राफ ऑफ फंक्शन एबव द x एक्सिस, दिस इम्प्लाई cosec x is positive in first quadrant, and in the second quadrant π/2 to π your function is the graph of function is also above the x axis. It means here also your function cosec x is positive, and in third quadrant π to 3π/2 the graph of your function below the x axis, that is below the x axis. It means your function cosec x is negative in third quadrant as well as cosec x is negative in fourth quadrant। ऐसे ही बस चेक करते हैं। उसके बाद हम ये चेक करेंगे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। देखो जब हम इधर राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे इंक्रीजिंग हो रहे हैं, देखिए वाई पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। वाई पे क्या कर रहा है, पहले तो 0 पे इनफाइनाइट चला गया था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोसेक एक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब π/2 से इस तरह हम बढ़ रहे हैं तो ये भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। देखो वैल्यू इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड क्वाड्रेंट π to 3π/2 हम इधर वैल्यू को इंक्रीज करा रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दिस इम्प्लाई दिस इज डिक्रीजिंग। इन फोर्थ क्वाड्रेंट हम इधर वैल्यू को इंक्रीज यहाँ पे कोसेक एक्स में देखो जब हम इधर वैल्यू को इंक्रीज करा रहे हैं तो ये भी इधर इंक्रीज होता जा रहा है, ये -∞ to +∞ है। तो फंक्शन आपका ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ टेंड कर रहा है, इधर टेंड कर रहा है। इट मीन्स इंक्रीजिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो हम वैल्यू को इधर इंक्रीज करा रहे हैं, ये वैल्यू इधर डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ इधर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये रहा कोसेक एक्स का कंप्लीट नॉलेज। इसके बाद इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्राफ को अच्छे तरीके से समझो, हर पॉइंट डोमेन हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझो। आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आप यहीं से समझ सकते हो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक्स अ लॉट।